नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पे होता है और जिसकी चीर फाड़ करते हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा। चीर फाड़ करके उसके तह तक पहुंचते हैं और ऐसी बातें सामने लेकर के आते हैं जिससे आप सुनते कहते हैं अच्छा यही बात है। अब देखिए, आज जो खबर स्टेचर पर है कि नीतीश का जुगाड़, पिछले दरवाजे से फिर बनेगी सरकार। अब एक और जहां तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि एनडीए की सरकार ने चोर दरवाजे से जाकर के सरकार बना ली। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो सत्ता में है ही, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से सरकार बनाने की क्या जरूरत पड़ गई और कौन सा जुगाड़ है, ये सभी बात बताएंगे। लेकिन कौन? डॉक्टर नमन मिश्रा चिरफाड़ यही करते हैं ना, बताइए ना सर। नीतीश कुमार जब भी कोई एक्शंस लेते हैं जी, ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मकसद होता है, मतलब होता है। मैंने आपको ब्रेड कम वाली बात बहुत पहले भी कई दर्शकों को बताई। जी बिल्कुल। एक ट्रेल दिखता है जी, और जब आप किसी व्यक्ति के, अब देखिए सीधी सी बात है, मुर्गा बोलता है सुबह हो जाती है। जी, उल्ट एक्चुअली अलग तरह से इंटरडिपेंडेंट है। मतलब सुबह होती है तो मुर्गा बोलता है, जी, बट लोगों को लगता है कि मुर्गा बोलता है तो सुबह होती है। सुबह होती है। अब ये थॉट प्रोसेस है हमारा। जी बिल्कुल। तो अगर मुर्गा बोलेगा तो हमें तो लगेगा ना कि सुबह होगी। जी, नीतीश कुमार का हर एक एक्शन जी, किसी ना किसी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको मोशन में लाता है। जी, इसीलिए नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वो ये क्या करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब नीतीश कुमार को 43 सीटें आई, जी, 28 सीटों का नुकसान हुआ, जी, तीसरी पार्टी बनकर रह गए, तभी ये बात ऑलमोस्ट तय हो गई थी कि नीतीश कुमार, भाजपा के प्रेशर अगर भाजपा देती है जी, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे उसका। लेकिन यदि कोई जुगाड़ नहीं हो पाएगा जी, तो वो बर्दाश्त करेंगे और धीरे धीरे शक्ति संचय, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था, वो करेंगे और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जब शक्ति संचय के मोड में होंगे तो जिस तिनके के सहारे वो खड़े होंगे उस तिनके को लेकर घूमते चलेंगे। जी, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, काम खत्म आदमी खत्म। आदमी खत्म, नीतीश कुमार की नीति रही है। हाँ, ये उनका स्टाइल है, ये उनका स्टाइल ऑफ वर्क जी। है। आज उन्हें सुशील मोदी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जी, कल तक अनुनाश्रित था, आवश्यक थे, जी, नमक की तरह। अब बिना नमक के भी काम चल रहा है। जी बिल्कुल। ये उनकी राजनीति का स्टाइल है और हम जब उनकी राजनीति को समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो हम इन्हीं पैटर्न्स को पकड़ते हैं। जी बिल्कुल। जब चुनाव के दौरान सीटें कम आई, उन्होंने तुरंत ही जी, पुराने दोस्तों से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से भी हुई। जी, अब आप ये मुझे कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा उनके यहाँ भोज करने गए थे, हालचाल पूछने गए थे, दोनों में से किसी की तबीयत भी खराब नहीं थी। जी, तो हमें पता होता अगर होता तो। जी बिल्कुल। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ भोज करने गए हैं तो साल में एक ही बार करते हैं क्या? जी नहीं। तो नहीं, एक दो बार और हो जाता, जी, कभी 5 साल में एक बार और वो बोले मिले होते हैं। जी, ये नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार ने अभी, जब तक कि नीतीश का फाइनल नहीं होता है कि आखिर वो क्या सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, जी, अभी अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी बदल भी सकती चल हैं। रही है बिल्कुल। लेकिन तब तक ये बात अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया। जी जो बच्ची खुची भी राजनीति उनकी थी उसका इस्तेमाल अपने फेवर में कर लिया। बिल्कुल। उन्हें उनसे मीटिंग करके मार्केट में हवा उड़ा दी जी, कि हम एक साथ आ सकते एक हैं। साथ आ सकते हैं। इससे कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटरों को थोड़ी बेचैनी बढ़ी। जी, एक कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया मार्च में, जी। मई से मार्च के बीच में, जी, कि नीतीश जी को बड़ा एक नेता के तौर पर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे इस समाज की तरफ से। जी, नीतीश ने गेम भी खेल दिया। कुशवाहा एक जैसा, जी, गुरमी को चाहे आएंगे। नहीं, कुशवाहा एक जैसा, अच्छा अच्छा। जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या उमेश कुशवाहा, बिल्कुल। कुर्मी एक जैसा, चाहे नीतीश हो या आरसीपी हो। जी, तो ये तो गेम खेल दिया उन्होंने ना, जी। दिखाया कोई सामान कुछ और, आज सामने दिखाया डिटॉल, जब बेचने गए तो डेटॉल दे दिया। समझ रहे ना? जी। तो उस समाज को अब समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। जी, कभी सीट बेचने का आरोप, कभी बहुत तरह के आरोप, कभी किसी गठबंधन में एक टिकने का नहीं का आरोप। तो इस वजह से उनकी भी क्रेडिबिलिटी कुछ खत्म हुई है मांझी जी की तरह। लेकिन जी, उनके समाज का जो वोट है वो थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जी, इस वजह से उनकी प्रासंगिकता बची हुई है। जी, वरना इस झटके के बाद तो मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रिकवर कर पाना संभव होगा। जी, बात यही नहीं है। नरेंद्र सिंह से दोस्ती हुई, जी, नरेंद्र सिंह के बेटे को अपने पाले में कर लिया, जी, यानी नीतीश कुमार 43 से 44 हो गए, बिना चुनाव के 43 से 44 हो गए, जी, सीट बढ़ गई। जी,
और बढ़ गई है। एक और वो तो पहुंचूंगा, मैं वहां भी पहुंचूंगा। तो मतलब 43 से एक ही महीना में जी 44 हो गए। 44 हो गए। और नरेंद्र सिंह की अब आवश्यकता नहीं पड़ रही जी। है, उनका भी राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हो सकता है कि उनके पुत्र को मिल जाए मंत्रालय, वो देखना होगा, वो समय तय करेगा। वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। जी इसके अलावा हमने देखा कि अरुण सिन्हा हो या और भी लोग हो, शरद चाहे यादव की नागमणि बात हो, हो रही थी। इन सभी की बेचैनी बढ़ गई है। जी शरद यादव की बेचैनी बढ़ गई, सबकी बेचैनी बढ़ गई। जी बेचैनी बढ़ी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नीतीश के अलावा किसी को नहीं। नहीं मिला। बिल्कुल। भाजपा इस बात को समझ गई, भाजपा को ये मैसेज गया कि नीतीश कौड़ी जोड़ने लगे हैं, जी खोटे सिक्के जोड़ रहे हैं। याद है मेरा जो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खोटे सिक्के जोड़कर ये आदमी अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है। तो भाजपा को लगा कि नहीं, अब भी जो स्थिति है जी। उसमें नीतीश की आवश्यकता हमें भी है। जी पूर्ण बहुमत होती तो भाजपा का रुतबा और कुछ रुख अलग अलग होता होता है। बिल्कुल। लेकिन आज नीतीश की आवश्यकता थोड़ी बहुत भाजपा को भी है। जी और यहाँ से धीरे धीरे भाजपा अपनी क्रेडिबिलिटी जनता में बढ़ाएगी, तभी तो और ज़्यादा सीटें आएंगी। जी अब ये मौका मिला है, इसे गवा दीजिएगा। तो याद है बिहार में एक बार त्रिशंकु सरकार बन गई थी, चाबी लेकर रामविलास भाग गए थे। जी बिल्कुल। वो स्थिति 2005 ना वाली। हो, वो स्थिति ना हो, जी वो स्थिति ना हो, सभी डर रहे उस स्थिति से। जी लेकिन नीतीश कुमार एक करके 1% 2% करके बढ़ा रहे हैं ना, जी वो लगातार बढ़ा रहे हैं अपने अपने जो वोट बैंक है उसको। जी और अब ताज़ा जो आपको खबर, हमला की खबर तो हमें बहुत पहले जब मुलाकात करने गए थे जी विधायक महोदय, वो गठबंधन जिसमें 6 विधायक थे, जी बिल्कुल। जिसमें मायावती थी, जी जिसमें ओवैसी थे और जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे। जी उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं आई, जी मायावती 1 सीट लेकर आई थी और ओवैसी 5 सीट लेकर आए जी। थे। ऑब्वियसली ये तय हो गया है कि ओवैसी इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। जी आवश्यकता पड़ती है तो जी बिल्कुल। आवश्यकता अनुसार ओवैसी उस तरफ है, यानी महागठबंधन तरफ। जी तो एक जो बचे खुचे उनके मुस्लिम विधायक थे, आप शाहनवाज को ले आइएगा, ठीक है, ले आइए ले आइए। ले आइए। भाजपा शाहनवाज को लाएगी। हम अजमा खान नाम है उनका। नहीं जमा खान। जमा खान। जमा खान को ले आइए। जमा खान जी को उठाकर लेके गया। जमा खान जी पहले ही अपना तय कर दिए थे वशिष्ठ नारायण से मिलके जी कि हमको क्या करना है। क्या करना है। बिल्कुल। और देखिए कि जिस गठबंधन ने चुनाव लड़ा, एक तरह से फिर उपेंद्र कुशवाहा को ये झटका है। जी आप ये मत बोलिए कि मायावती को ये झटका लगा है, उपेंद्र कुशवाहा को ये झटका उपेंद्र याद है। कुशवाहा का झटका लगा है। जी उनसे दोस्ती बढ़ाकर उनके गठबंधन के एक विधायक को बचा खुचा जो था वो भी तोड़ दिया उन्होंने। जी अब कितना हो गया? 44 + 1 45। 45, यानी 43 + 2 जी 60-70 दिन के अंदर में नीतीश कुमार 43 से 45 हो गए। जी इस स्ट्राइक रेट से इस साल के अंत तक कितना पहुंच जाएंगे? अब देखिए जिस स्पीड से बढ़ रहे जी। हैं उस हिसाब से तो गणितीय, अब देखिए राजनीतिक गणित करना कुछ भी असंभव होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सोचिए कि अब थोड़ी बचा हुआ है विधायक सबके तोड़ देंगे, है आप भूल रहे हैं। है कांग्रेस की बड़ी टूट को नीतीश कुमार ने अपनी सहूलियत से रोका हुआ है, रुका हुआ। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा भी इसमें अपना हिस्सा ले लेगी जी और नीतीश चाहते हैं कि छुपा कर इसको अपने सहूलियत से, अपने हिसाब से एक एक मुश्त अपने पास रखे। रखें। बिल्कुल। कांग्रेस का मैंने आपको अंदाजा बताया था कि 12 से 17 विधायक ऐसे हैं जो कि संपर्क में हैं नीतीश कुमार के। जी। ये कभी भी पाला बदल सकते जी। हैं। और आज कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्राइसिस, जी। एकदम डिजास्टर्स क्राइसिस की तरफ से गुजर रही है। जी बिल्कुल। नेता छोड़ते जा रहे हैं। देखिए इतना युवा नेता मनीष यादव छोड़ दिया उसने, राजद चला गया। जी। कई और भी बेचैनी में हैं, अंधाधुंध में हैं कि कैसे क्या करें, आगे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है। जो विधायक है उन्हें भी रास्ता नहीं दिख रहा है। जीत कर तो आ गए हैं लेकिन कोई इज्जत ही नहीं है, कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, जी किसी तरह का कोई समावेश ही नहीं है। ना पार्टी कोई सम्मान दे पा रही है, ना पार्टी कोई रास्ता दिखा पा रही है, ना रास्ता गठबंधन में कुछ दिख रहा है। जी और अब लालू यादव की जो तबीयत खराब हो गई है और तेजस्वी यादव थोड़े दिन बिहार के राजनीति से दूर रहेंगे, जी। आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए घातक है? कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हो, नेतृत्व इस्तीफे के कगार पर हो और लगातार प्रभारी बदल रहे हों, उस पार्टी का भविष्य शून्य हो गया है। जी और उस पार्टी को नीतीश कुमार अपने सहूलियत से कभी भी तोड़ सकते जी। हैं। अगर मौजूदा 45 में नीतीश कुमार के जी 15 भी अगर हम जोड़ लेते हैं कांग्रेस की तरफ से, जी तो ये आंकड़ा कितना होता है? 60। 60। धीरे धीरे 60 तक भी पहुंच जाएंगे नीतीश, जब चाहे तब। जी और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पहले भी भाजपा में उसे छुटका छुटकी कर चुके हैं? जी बिल्कुल। हालांकि अभी अभी संभव नहीं लग रहा है जो मौजूदा जो परिस्थिति है, उनकी स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल। इनके जो हथियार उस तरह हैं वो नहीं काम कर रहे हैं। अब जी उनको दिल्ली भेज दिया गया है,
जी। 2 आदमी को सेट कर दिया गया है इधर, प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को। सुशील मोदी दिल्ली में बैठल है। जी। भाजपा बहुत सहूलियत से इन लोगों को दूर रखी हुई है कि वो इंटरफेयर न कर पाए। हालांकि और सुशील मोदी आना चाह रहे हैं वो आए जाए, लेकिन उनको परमानेंट इनके लिए स्टेशन हो गया, हथियार बिल्कुल उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ आ सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते हैं। ट्रेन में बैठिए, भागिए वापस, राजधानी धरिया, चल जाइए वापस। देखिए, अब इतनी बातें कहने का मेरा मकसद क्या है, जनता समझदार है, वो समझ चुकी है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नीतीश यहाँ से एक एक करके जोड़ते जाएंगे। एमएलसी की एक पूरी खेप उन्होंने तोड़ ली थी राजद से एक बार में, और जैसे जैसे तेजस्वी यादव की पकड़ कमजोर होगी या राजद के विधायकों की बेचैनी बड़ी होगी, आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार राजद में भी इंटरफेयर करेंगे। एक समय आएगा, अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाकर सरकार नहीं बनाते हैं तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी होगी नीतीश कुमार की? क्या वो भाजपा के दबाव में रहेंगे जीवन भर? नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें विश्वास है कि यहाँ से भी वो जोड़ तोड़ करके पिछले दरवाजे से, जैसे कि 2017 में कर लिया था, वो निकल जाएंगे। 14 में मोदी ने झटका दिया था, तगड़ा झटका दिया था नीतीश कुमार को, लालू और नीतीश दोनों को पटक दिया था। फिर 15 में दोनों ने वापसी की। वापसी लालू ने नहीं की, नीतीश ने की बिल्कुल। और जब 15 में लालू साथ नीतीश ने वापसी कर ली, जब अपना ताकत दिखा दिया, भाजपा डाउन हुई, तो फिर भाजपा के साथ पिछले दौर सरकार बना ली 17 में। तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो हवा में कह रहा हूं। नीतीश ने हर बार कुछ करने से पहले संकेत दिया है, और जब ये विधायकों को एक विधायक जोड़ लेने से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, बहुत ताकतवर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न देखा जाता है। अगर आपका पुत्र छोटा हो और वो किताब की जगह बैट उठाकर घूम रहा हो, तो आपको उसी समय समझना चाहिए कि ये किताब में नहीं पढ़ के, अच्छा एक एजुकेशनल नहीं होके ये क्रिकेट भी खेल सकता है। वही ब्रेड क्रम्स नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, वही छोटी छोटी लकीरें नीतीश कुमार दे रहे हैं, और उन लकीरों को आगे जब भरिएगा तो बक्सा बनता है, और जब बक्सा बनता है तो समझ में आता है कि इसके अंदर क्या बना है। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जितना मैं समझ पाता हूँ, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार एक बड़ा रणनीति का एक छोटा छोटा हिस्सा चल रहे हैं। ये ऑब्वियसली ये नहीं जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार सब सफल ही हो जाएंगे, लेकिन उनका इशारा इस तरफ है। अगर उनकी सारी बातें सही हो जाएं, उनका भाग्य साथ दें और उनके परिस्थितियां साथ दें, तो नीतीश कुमार चोर दरवाजे से पीछे से आकर फिर से उसी दरवाजे से वापस आकर सरकार बनने की जुगाड़ कर सकते हैं, और उस सरकार की स्थिति अलग हो सकती है मौजूदा स्थिति से। अब उसमें वो डिबेट आगे कभी होगा कि आखिर वो सरकार का प्रारूप क्या होगा, कैसे नीतीश करना चाहेंगे। धीरे धीरे हम इनपुट्स आने लगेंगे, अभी ही इनपुट्स बहुत सारे आने लगे हैं, अभी ही उनके लोग बेचैन हो गए हैं, आखिर नीतीश कुमार जवाब क्यों दे रहे हैं भाजपा को, एकदम एक दिन में जवाब देने लगे। ये जवाब से ज़्यादा बड़ा एक अपने लिए एक मैसेज था, अपनी ताकत को बढ़ाना था। आप दुनिया के लिए नहीं करते हैं एक्सरसाइज, दुनिया के लिए नहीं करते हैं योगा, आप अपने लिए करते हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए। वही नीतीश कुमार राजनीतिक योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जुगाड़ लगा रहे हैं। हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगा कि कल अंतिम पंचनामा था, लेकिन आप लोग इतने आसान से छोड़िएगा नहीं हम लोगों को, हमें पता है। या तो जेल भेजिएगा या बासघाट भेजिएगा, तैयारी आप लोगों ने कर ली है। तो अब हम कौन होते हैं पीछे हटने? मजदूर थोड़ी कहता है कि यहाँ दीवार बनाने के लिए कह दे ठेकेदार की यहीं बनाना है दीवार, मजदूर थोड़ी कहता है कि नहीं बनाएंगे, वो चढ़ के लटक के देखते हैं, उस पर भी बनाता है, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे। ठेकेदार जो कहा वो सही, तो ठेकेदार लोग, ये मालिक लोग जो बोलेगा सो मंजूर है। गोली कहाँ खाना, यहाँ खाना है कि यहाँ खाना है, वो भगवान तय करें। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, ऐसे ही अपना प्रेम मोहब्बत जो है यूं ही देते रहिए। ज़रूरत है आपके सहयोग की, आप सहयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, अच्छा लगता है, अपनी बातों से हमें हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, ये भी हमें अच्छा लगता है। बड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।